हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इरिटेरिया का जो ईयरली करंट पेपर बुक आया था, उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट किए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें आपको 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का MCQ कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका भी एग्जाम आने वाला है या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट इरिटेरिया का जो न्यू बुक आया है करंट अफेयर का, इससे अगर पूरा प्रैक्टिस सेट आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। तो इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अराजकता बिल पारित किया गया है। तो यह पारित किया गया है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है CV आनंद बोस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान RCS योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, यह बताना है। पहला है कि माया एयरपोर्ट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है कि रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है। तीसरा है सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी जो है वो कथन क्या है, सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये सही है। दूसरा है कि विजया, ठीक है, राह टकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है, तो ये भी सही है। तीसरा है उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में शीर्ष पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उड़ीसा पहले स्थान पे है, तो पहला सही है। दूसरा है कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में पुलमपारा तिरुवनंतपुरम केरला में, ये भी सही है। तीसरा है कि सर्वश्रेष्ठ शहर स्थानीय निकाय श्रेणी में सूरत जो है वो ये है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर सी। 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो जनवरी 2025 में भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो 2024 में, ठीक है, WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, वो है आपका मिस्र है, ठीक है। मिस्र का राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है पेसो, ठीक है। पराग्वे का राजधानी है असासियन, मुद्रा है गुआरानी। मोरक्को का राजधानी है रबात और मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि डायना एडोल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो बन गई आपका नीतू डेविड, ठीक है। नीतू डेविड जो है वो डायना एडोल्जी के बाद दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है भारत की जो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया भारत, जो 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह के होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, तो ये सही है पहला। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि रतन टाटा को सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एक चंद्रशेखरन के हाथों में है, ये भी सही है। तीसरा है कि 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 कौन बन गया है, ठीक है।
कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो वो बन गया है आपका ब्रिटेन बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटेन का राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड। इटली का राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो। कनाडा का राजधानी है ओटावा, मुद्रा है डॉलर। जापान का राजधानी है टोक्यो और मुद्रा क्या है? एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनी रत्न सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाले तीसरे एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? तो तीसरा देश बन गया है, वो बन गया है आपका भारत बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? तो वो बढ़ रहा है आपका अरुणा नदी के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया आपका राजश्री बिरला को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व में जल के संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ा जा रहा है? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? तो है आपका ईरी झील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्पाइस 2000 क्या है जो इन दोनों चर्चा में है? तो ये है आपका गाइडेड बम है, ठीक है, गाइडेड बम है, ठीक है, स्पेस, ठीक है, स्पाइस 2000 एक प्रकार का क्या है? तो गाइडेड बम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए को वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दिया है? तो है आपका 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है, मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉमन प्लेस पहल क्या है? ठीक है, तो कॉमन प्लेस पहल जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महिला शांति सुरक्षा आयोजित डिबेट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजातीय परियोजना को बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? तो वो सामने आया आपका वो है चेचू जनजाति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया गया, तो इन नवाचार में सहयोगी कौन है? तो सहयोगी जो है वो है आपका मेटा और इंडिया AI है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है इसमें 176वां है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? तो है आपका बांका और पश्चिम चंपारण जिला जो है उन नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ताइवान सरकार के द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई है? तो यह किया गया आपका नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तीनों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों में 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है वह है आपका जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का जो विजेता है वो है आपका जेनी, ठीक है, एम्पेरबेक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें से कौन सा कथन जो वो गलत है। ठीक है, पहला कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के
मोहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये गलत है। दूसरा है कि भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे न जाने वाली लक्षण तीर्थ नदी कर्नाटक के कावेरी की सहायक नदी है, तो ये भी गलत है। यानी कि इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ना तो एक और ना ही दो, कोई भी गलत नहीं है, यानी कि दोनों क्या है तो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है, तो पहला देश बन गया संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रीमा सीमा, ठीक है, ऋण सीमा को बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया है, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2024-25 की गई घोषणा अनुरूप है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया है वो है कि 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लेस श्रेणी बनाई गई है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी कथन क्या है तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये शुरुआत किया गया आपका, ये उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब, तो वो मनाया जाता है आपका 23 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया, तो इस सूची में शामिल कौन कौन सा है, तो है आपका बैडमिंटन और क्रिकेट है, उसके बाद हॉकी और स्पैक्स है, उसके बाद टेबल टेनिस और कुश्ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश को ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा किया है, तो वो घोषणा कर दिया है वो है आपका डोमिनिका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला कथन है कि भारतवर्ष 2030 तक कालाजार मुक्त उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। दूसरा है कि बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है, तो उपरोक्त सभी है, ठीक है, दोनों क्या है तो सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन कराया जाता है, और ये हम लोग स्टार्ट किए थे एडुटेरिया का जो ईयरली करंट अफेयर बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो जिनका भी एग्जाम अभी चल रहा है या जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान करना है और बताना है यहाँ पे उत्सव और संबंधित राज्य कौन सा उत्सव कौन से राज्य मनाया जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। पहला दिया गया है कि बेहदनी खलम महोत्सव मेघालय मनाया जाता है, तो ये पहला का सही है। दूसरा है कि खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त जो है वो 1, 2 और तीनों क्या है तो सही है, ठीक है, तीनों कूट क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। पहला कथन है कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई है, तो ये सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य का स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष शुरुआत किया गया है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है, तो यह जो है प्रचलित है हजारीबाग में, ठीक है, जो झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि ट्राइटन द्वीप हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में विषय बना हुआ था, तो इसका प्रमुख कारण क्या था? तो ट्राइटन द्वीप जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका मुख्य कारण था कि चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश बन गया है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा, तो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपियन स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? तो यूरोपियन स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत किया है, तो ये सही है। दूसरा है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए साक्ष्य ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किया है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ना तो एक ना ही दो गलत है, यानी कि दोनों क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है, तो ये सही है। दूसरा है कि इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिकों अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह जो है मिशन पृथ्वी विज्ञान के प्रगति के लिए किया जा रहा है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छात्राओं से सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया हुआ आपका मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों पर कौन सा तथ्य गलत है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के ज्योतिरात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला सबसे युवा बुजुर्ग है, तो यह गलत है। ठीक है, बाकी सभी क्या है तो सही है। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया, यह भी सही है। तीसरा है कि लक्षद्वीप कावारती में द्वीप HDFC बैंक ने शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि मानव पशु संघर्ष राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला, ठीक है, केरला पहला राज्य बना है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गलत क्वेश्चन पूछा गया था कि गलत इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश को विक्टोरिया केजरी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? किस देश की विक्टोरिया केजरी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है 2024 का? तो वो जीत लिया आपका डेनमार्क की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया आपका जमुई जिला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो था वो हम लोग समाप्त कर लें इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।